मंच पर बैठे हुए सभी प्रोफेसर, अध्यापक, बुद्धिजीवी, इतिहासकार और दोस्तों, समय बहुत हो चुका है और जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में लोकतंत्र और विज्ञान के संबंध में जो कुछ कहना है कहा गया है। मैं जो कहा गया है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर एक दो बातें और मैं कहना चाहता हूँ कि आज शाम का जो विषय है चेतना, विज्ञान और लोकतंत्र पर जो व्यवस्थित आक्रमण हो रहा है बीजेपी और आरएसएस के द्वारा, उससे हम कैसे निपटें, उसका सामना हम कैसे करें, इस चुनौती का मुकाबला हम कैसे करें, उस पर हम बात कर रहे हैं, इस पर बहस हो रही है। और जो जोड़ने वाला धागा है इन तीनों विषयों में, जो कनेक्टिंग थ्रेड है, वो साइंटिफिक टेम्पर है। और साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं यही कहूँगा कि हमारे देश में पिछले 100 सालों में अगर एक व्यक्ति हैं जो हमारे पब्लिक लाइफ में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने न साइंस के बारे में नहीं पर साइंटिफिक टेम्पर के बारे में लिखा है, सोचा है, बोला है, वो है जवाहरलाल नेहरू। कई लोगों ने विज्ञान के बारे में तो लिखा है और बोला भी है, पर साइंटिफिक टेम्पर, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच के बारे में बहुत कम लोगों ने बोला है और कहा है। मैं रज़ा साहब को कहना चाहता हूँ, इन्होंने 1958 साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन का जिक्र किया। इसका शीर्षक साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन नहीं था, साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन था। और जानबूझकर इस पर भी विचार विमर्श हुआ था, क्या इसको हम साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन कहें या साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन कहें। और जवाहरलाल नेहरू जी का सोच था कि यह सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, वे एक वैज्ञानिक सोच की बात है जो न केवल विज्ञान से रिश्ता है पर अर्थशास्त्र से भी इसका संबंध है, साहित्य से भी इसका संबंध है, और अलग अलग क्षेत्रों में जो हम काम करते हैं उसमें वैज्ञानिक सोच की ज़रूरत है। इसीलिए इस प्रस्ताव और जो संकल्प पार्लियामेंट में लिया गया था 4 मार्च 1958 में, उस संकल्प का नाम रखा गया साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन, ताकि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम एक साइंटिफिक अप्रोच यानी कि एक वैज्ञानिक सोच अपनाएं। ऐसे तो वास्तविक है कि जवाहरलाल नेहरू जी साइंस और साइंटिफिक पॉलिसी पर ज़्यादा जोर दें, क्योंकि उनका डिग्री सब लोग जानते हैं, पहला डिग्री उन्होंने पढ़कर ही वो डिग्री कमाया था। वो साइंस का डिग्री था, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का नहीं, पर वास्तविक में केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी में उन्होंने वो डिग्री हासिल की। 1926 में बर्ट्रैंड रसल ने एक लेख लिखा था ऑन एजुकेशन। जवाहरलाल नेहरू उस लेख से बहुत प्रभावित हुए और उस लेख में पहली बार, मैं समझता हूँ पहली बार, साइंटिफिक टेम्पर का शब्द इस्तेमाल किया गया। पर अगर आप जवाहरलाल नेहरू जी के आत्मकथा पढ़ें, ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, जो 1936 में प्रकाशित हुआ पहली बार, उन्होंने ये कहा था कि विज्ञान और वैज्ञानिक सोच ये एक आधुनिक सोच है। ये हमें अंग्रेज
पिछले 150 साल से जो काम कर रहे हैं, ये प्रभाव अंग्रेज़ों से आया है। ये अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है। पर अगले किताब में जो 1946 में प्रकाशित हुआ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, पंडित जी ने इस सोच को बिल्कुल विपरीत रूप दिया। और जैसा कि आदित्य मुखर्जी ने अभी आपको बतलाया है, साइंटिफिक टेम्पर का जड़ जो है, जवाहरलाल नेहरू जी ने ब्रिटेन में नहीं, पश्चिमी सोच में नहीं, पश्चिमी संस्कृति में नहीं, पर भारतीय संस्कृति में ही ढूंढ निकाला। और अगर आप देखें 1947 से लेकर 17 साल जब वो प्रधानमंत्री बने, जब कभी वो भाषण दिया करते थे, वो ये कहा करते थे कि साइंटिफिक टेम्पर हमारे विरासत का एक अंग है। साइंटिफिक टेम्पर कोई विदेशी विचार नहीं है। आज के भाषा में हम कह सकते हैं साइंटिफिक टेम्पर एक स्वदेशी विचार है। और मैं 2 या 3 जो भाषण दिए थे, जो बहुत महत्वपूर्ण बात, ऐतिहासिक भाषण थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कहा था, जनवरी 1957 में वो हीराकुद गए थे। और उसके बाद इंडियन साइंस कांग्रेस कलकत्ता में हुआ था। और हर साल 17 साल हर साल साइंस कांग्रेस का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी करते थे। और जनवरी 1957 में कलकत्ता में उन्होंने कहा, 3 जनवरी 1957, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, आई एम कमिंग हियर टुडे फ्रॉम हीराकुद, उड़ीसा में, where I performed or helped in the opening ceremony of a very magnificent piece of work of Indian engineers, the Great Hirakud Dam. A day before that, I performed or participated in an entirely different function at Nalanda, a great university center 1500 years ago in Magadha, which is now Bihar. At this place, where the ruins of the university still exist, my mind went back to the days of the Buddha. I thought of his message, which apart from its religious significance, was a message of tolerance, a message against superstition, rituals, and dogma. It was a message essentially in the scientific spirit. एक साल बाद, ठीक 1 साल बाद, यानी 3 जून 1958 में पंडित जी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जाते हैं, विश्वविद्यालय। और उस समय भी प्रधानमंत्री देश का भ्रमण करते थे, सभी राज्यों को जाते थे। गुवाहाटी में कॉन्वोकेशन में जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, द स्पिरिट ऑफ द उपनिषद्स, द स्पिरिट ऑफ द उपनिषद्स एंड द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा बेसिकली वर द मेथड्स ऑफ साइंस. The teaching, the spirit of the Upanishads and the teachings of the Buddha were the method of science, search, inquiry, and applying your mind to it, and maybe something more than the mind, but it was search by experience, by reasoning. We live in an age of science. Almost everything you see round about you is a product of science and technology which has come out of science. But I am particularly referring to the temper of science, the mental approach that is not an approach of a bigot, not the approach of a closed mind, but of an open mind of inquiry, realizing a special way of thinking as it used to be in India. मेरा कहने का मतलब ये है
कि पंडित जी जब साइंटिफिक टेम्पर की बात करते थे और जोर दिया करते थे, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, उनका ये सोच था कि साइंटिफिक टेम्पर हमें विरासत में मिला है, ये हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे सभ्यता का एक अटूट अंग रहा है गौतम बुद्ध और उपनिषद के समय से। तो सिर्फ संस्था खड़ा करना, लेबोरेटरी खोलना, आईआईटी खोलना, एटॉमिक एनर्जी स्थापित करना, ये सब हम लोग जानते हैं, ये पंडित जी का योगदान है। पर इससे ज़्यादा महत्व जो रखता है मेरे विचार में, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये वैज्ञानिक सोच, ये एक वैज्ञानिक नज़रिया। लेबोरेटरी तो सब कुछ कोई भी बना सकता है, ब्रिक एंड मॉर्टर के जो संस्थाएं कोई भी बना सकते हैं और आज भी बन रहा है। पर अंदर क्या होता है, जो लोग वहां काम करते हैं उनके मन में क्या होता है, क्या सोच है, वो ज़्यादा महत्व रखता है। और मैं समझता हूं आज के हालात में, आज सभी लोग विज्ञान की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी विज्ञान की बात करते हैं, पर क्या वैज्ञानिक सोच है, क्या एक वैज्ञानिक विचार है, क्या हमारे वैज्ञानिक संस्थाओं में असली बात से विज्ञान हो रहा है, ये पूछने के लिए वक्त आया है सवाल, इन सवालों का। क्योंकि मैं समझता हूं कि आज व्यवस्थित तरीके से एक आक्रमण हो रहा है सारी वैज्ञानिक संस्थाओं पर, केवल विश्वविद्यालयों पर नहीं हो रहा है, केवल हमारे इतिहास को मिटाया नहीं जा रहा है, पर विज्ञान को भी एक नया रूप दिया जा रहा है। विज्ञान का भविष्य हमारा अतीत है। हमें नई चीज जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी 2000 साल पहले हमको जानकारी थी। मिसाइल और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की जानकारी लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2000 साल पहले विमान हमारे यहाँ वहाँ उड़ा करते थे। तो ये विज्ञान की संस्था तो है, पर वैज्ञानिक सोच है, वैज्ञानिक नज़रिया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि नहीं, ये असली सवाल है। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र पर तो आक्रमण ही हो रहा है, पर ये जो वैज्ञानिक सोच पर आक्रमण हो रहा है, ये प्रयास किया जा रहा है ये बताने के लिए नई पीढ़ी को हमारे टेक्स्ट बुक के द्वारा कि आधुनिक विज्ञान के जड़ हमारे पुराने इतिहास में है। जो कुछ जानने की जरूरत थी वो पहले ही हम जान चुके थे। तो ये मैं समझता हूं हमारे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। अर्थव्यवस्था खोला जा रहा है, पर हमारा दिमाग बंद किया जा रहा है। ये ओपन इकोनॉमी क्लोज्ड माइंड मॉडल नहीं चलेगा। ये ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड माइंड, ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, और यही आक्रमण हो रहा है। तो लोकतंत्र, रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्पर, साइंस, ये पंडित जी का योगदान है, जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान है। और ये आसानी से जो 1930 और 1940 के दशक थे, कई आवाज थे कि क्यों जवाहरलाल नेहरू ये सब बोल रहे हैं, हमें क्या जरूरत है। अशोक वाजपेयी जी को याद होगा 1934 में जब महाभूकंप हुआ बिहार में, क्या विवाद हुआ हमारे देश में। एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरे तरफ रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू, और एक बहस, सारे देश में बहस हुआ, ये महाभूकंप हुआ क्यों। और खूब आलोचना हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, आलोचना हुई रविंद्रनाथ टैगोर की, जो उन्होंने कहा
इसके पीछे वैज्ञानिक कारण हैं, इसका नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पर गांधी जी का विचार ही अलग था, और गांधी जी तो बड़े, तब तो बिल्कुल प्रभावशाली व्यक्ति थे। जो गांधी जी कहा करते थे सब लोग मानते थे। तो ऐसा बहुत आसान नहीं था जवाहरलाल नेहरू जी को, उन पर सभी दिशाओं से पर आक्रमण हुआ, पर वो अडिग रहे और बार बार वो कहा करते थे कि साइंटिफिक टेम्पर हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी फिलॉसफी में साइंटिफिक टेम्पर लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ वो पीछे हटे नहीं। जो वैज्ञानिक संस्थाएं बनाए गए, दुनिया भर के वैज्ञानिक यहीं आए। आज जब कोई मिसाइल छोड़ा जाता है, अग्नि, पृथ्वी, हमारे प्रधानमंत्री श्रेय लेते हैं और डीआरडीओ को शाबाशी देते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में पंडित जी के ज़माने में हुआ था, और डीआरडीओ को स्थापित करने में योगदान एक ब्रिटिश साइंटिस्ट पीएमएस ब्लैकेट का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसे जर्मनी से, इंग्लैंड से, अमेरिका से भाखड़ा नंगल बनाने में एक अमेरिकन इंजीनियर का योगदान, हार्वे स्लोकम, बहुत महत्वपूर्ण था। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि पंडित जी जानते थे और कहा करते थे और सिखाते थे कि साइंटिफिक टेम्पर अपनाओ, उपनिषद और बुद्धा से आप प्रेरणा लो, पर दुनिया में कहीं से भी आपको मदद चाहिए, आपका मन खोलो, दिमाग बंद मत करो, मन खुला रखो और बाहर से भी सीखो। ये मत समझो कि दुनिया के हर सवाल का जवाब आपके पास है। अंत में अशोक वाजपेयी जी ने इसका जिक्र किया, और मैं कहना चाहता हूँ कि 1960 में आचार्य विनोबा भावे और पंडित जी के बीच में एक वार्तालाप हुआ। विनोबा भावे जी ने कहीं कह दिया कि भारत के भविष्य में रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, उन्होंने अंग्रेजी में कहा, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का कोई स्थान नहीं होगा। भविष्य में साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी और महत्व रखेंगे। पंडित जी इससे बहुत प्रभावित हो गए, और पंडित जी और विनोबा भावे जी के बीच में काफ़ी कुछ चर्चा हुई। और पंडित जी ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं विनोबा कि पॉलिटिक्स का महत्व नहीं रहेगा? मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, पॉलिटिक्स से ही तो हमें स्वतंत्रता मिली है, पॉलिटिक्स से ही हम आधुनिक भारत बना रहे हैं। मैं तो पॉलिटिक्स को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, और हम धार्मिक देश हैं, लोगों की आस्था है, हम एक बहुधार्मिक देश भी हैं, अलग अलग धर्म लोग अपनाते हैं। पर कई दिन बाद पंडित जी बेंगलोर गए और उन्होंने एक भाषण दिया, और उन्होंने कहा कि विनोबा भावे सही कहते हैं, साइंस और स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन होना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम ही भारत का भविष्य बनाएगा। और मैं समझता हूँ कि आज भी जो 1960 में उन्होंने कहा था, पहली बार विनोबा भावे ने कहा था, उसको दोहराया था जवाहरलाल नेहरू ने, एक तरफ विज्ञान और दूसरी तरफ आध्यात्मिकता, इसके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। ये दो स्तंभ हैं और दोनों को भारतवासियों को अपनाना चाहिए। इन्होंने यही कहा था। आध्यात्मिकता का माने अंधविश्वास नहीं है, यानी कि आध्यात्मिकता के अंदर भी एक साइंटिफिक टेम्पर है।
एक वैज्ञानिक सोच है, धर्म में भी एक वैज्ञानिक सोच है। तो साथियों, आज शाम को जब हम याद कर रहे हैं पंडित जी के योगदान को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थाओं, तो हम पहचानते हैं कि उनके योगदान के बिना ये संस्थाएं नहीं बनती। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस सोच के पीछे क्या है। इस सोच के पीछे ये भावना थी कि जो कुछ हम करें, राजनीति हो, धर्म हो, स्पिरिचुअलिटी हो, विज्ञान हो, ये वैज्ञानिक सोच की ज़रूरत है। और वैज्ञानिक सोच की परिभाषा ये है, सवाल उठाओ। किसी को ये मत मानो कि उसके पास सारे सवालों का जवाब है। सवाल करते जाओ और सच अपने आप पहचान लोगे। शुक्रिया।